बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 इसका GDB है। इसका GDB थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है विद रिस्पेक्ट टू के ख़ुद लिखना है, इसके बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप एक क्वालिटी वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मैक्सिमम क्वालिटी हासिल करना चाहते हैं, तो आप एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं। तो टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो डिज़ाइन करनी है तो उसमें आप किन चीज़ों को रखेंगे ताकि आप मैक्सिमम टेस्ट जो है वो क्वालिटी जो है वो ले सकें और स्पेंडिंग जो है वो रिसोर्सेज कम से कम करें। तो जब मैंने इस चीज़ को यहाँ से सर्च किया कि डिज़ाइन स्ट्रेटजी विद मैक्सिमम, तो उसने यही बताया कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी। आप इसको इस तरह सर्च कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिज़ाइन स्ट्रेटजीज टेस्टिंग स्ट्रेटजीज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आपको कुछ मिल जाएंगी। या फिर हाउ टू डिज़ाइन अ टेस्टिंग स्ट्रेटजी, इस पे अगर आप सर्च करें जो कि मैंने की है, हाउ टू डिज़ाइन योर टेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉर मैक्सिमम क्वालिटी, तो उसके लिए आपको ये फ़िक्रा ढूंढ के इस पे काम करना चाहिए। मैंने जो किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल टिप्स टू राइट अ टेस्ट स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट। तो इंक्लूड प्रोडक्ट बैकग्राउंड, आप ये लिख दें कि बैकग्राउंड थोड़ा सा कि प्रोजेक्ट क्या बन रहा है। लिस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट फीचर्स आर गोइंग टू बी टेस्ट, उनको हम रखेंगे। राइट डाउन द टेस्टिंग अप्रोच, जो हम टेस्टिंग अप्रोच, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, रिग्रेशन कौन सी यूज़ करेंगे, तो वो लिखेंगे आप। और उसके बाद कि जिस तरह की होती है, और आंसर क्वेश्चन जो हम यूज़र से पूछेंगे, और बग ट्रैकिंग, और अगर मैं ये कहूँ कि हम रिस्क एनालिसिस करेंगे और टास्क डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और अर्ली टेस्टिंग करेंगे, तो इन 8-10 चीज़ों को हम रखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग help.com पे मैंने ये एक पैराग्राफ है, टेस्टिंग स्ट्रेटजी इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल QA क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो आपने जो टेस्ट स्ट्रेटजी करनी है उसमें आपको सारी चीज़ें ही बतानी होंगी कि क्वालिटी एश्योरेंस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरी जगह पे ले जाऊं, तो उन्होंने कहा है कि जो हम डिलीवरी देंगे क्वालिटी की एक प्रोडक्ट की, तो उसमें हम किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। क्रिएट अ क्वालिटी कल्चर, मतलब पूरी हम टेस्टिंग के अंदर क्वालिटी को रखेंगे। पुट द एंड यूज़र फर्स्ट, एंड यूज़र को पहले रखेंगे। टेस्ट अर्ली एंड ऑफन इन द, ये मैंने पहले भी बताया। स्लो डाउन द प्रोसेस, जब हम तेज़ काम कर रहे हैं तो गलतियों के चांसेस होते हैं, तो रिसोर्स जो है वो कम से कम यूज़ हो और लेकिन क्वालिटी बेहतर हो। QA टेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस, आप ये फिक्रा भी सर्च कर सकते हैं। टेस्ट वन थिंग एट वन टाइम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसने बताई है। अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ टेस्ट एंड ऑफर, जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं। यूज़ रिग्रेशन टूल्स, रिपोर्ट एंड ट्रैक बग्स, जब भी आपको बग का पता चले फ़ौरन, तो एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। चूज़ द राइट एनवायरनमेंट फॉर टेस्ट, यूज़ यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और UI के साथ पंगे ना लिए जाएं, और उनको मतलब UI को इतना ज़रूरी नहीं है, आपने उसकी परफॉर्मेंस देखनी होती है। नेक्स्ट वन, जो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी कि TMMI, ये हमारी बुक के अंदर भी है, MMI मैच्योरिटी मॉड्यूल्स, कि हम इनिशियल स्टार्ट लें और उसमें उसको ब्रेक डाउन किया जाए, फिर हम उसको मैनेज करें, डिफ़ाइन करें, मेजर करें, ऑर्गेनाइज करें। तो टेस्टिंग जो है वो लेवल्स के थ्रू की जाए, तो हम बेस्ट क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जो मेरे ख्याल से जो मुझे ज़्यादा पसंद आया, तो वो मेरे ख्याल से ये था। टू ऑप्टिमाइज कस्टमर QA स्ट्रेटजी, आई सजेस्ट स्प्लिटिंग द टेस्ट स्कोप इनटू मॉड्यूल्स, उनको ब्रेक डाउन किया जाए, जो टेस्टिंग जहाँ होनी है उनको यूनिट्स में डिवाइड किया जाए और उनको 1 by 1 चेक किया जाए, और
अवॉइड द कम्युनिकेशन विद द कस्टमर मोर फ्रीक्वेंटली, कि जी आप ज़्यादा ना करें, और QA टीम्स होनी चाहिए, परफॉर्म सॉफ्टवेयर रिस्क एनालिसिस होने चाहिए, और अरेंजिंग डेडिकेटेड टेस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऑटोमेटिक रिग्रेशन टेस्टिंग होनी चाहिए, और इस जब हम कम से कम हमारे बग निकलेंगे तो हमारी कम से कम कस्टमर से कम्युनिकेशन होगी, जो कि हमारा टाइम सेव और रिसोर्स सेव कर देंगे। जब तक एरर्स रहेंगे हमें यूज़र के साथ बात करनी पड़ेगी, यूज़र हमें तंग करता रहेगा कि ये चीज़ बन गई है, ये क्यों नहीं बनी, ये क्या है। तो आई थिंक सो आपने कुछ स्टेप्स लिखने हैं कि जी एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को जो है वो कैसे स्ट्रेटजी को डिज़ाइन किया जाता है। तो मैंने कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिलीवरी देयर आउट is to some strategy to follow different software testing process, splitting the testing into modules, performing software risk analysis, arranging dedicated test environment, and automatic regression testing. मैंने वो स्टेप्स चूज़ किए जिनमें कम से कम जो है वो रिसोर्स यूज़ हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकें। कटिंग डाउन द स्टेप्स, दैट्स वाई इट यूज़ लेस रिसोर्सेज। और ये कुछ आपने अपनी तरफ से ही कि जी एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी को बनाने के लिए जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपने लिखने हैं कि उसमें ये होगा, उसमें ये होगा। तो व्हाटएवर जो आप भी इसमें अपनी तरफ से लिख सकते हैं, मैंने ये आपको बताया है कि इसमें ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट स्ट्रेटजी को कैसे इम्प्लीमेंट कैसे बनाया जाता है। आई होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा। अब आप ख़ुद से ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अल्लाह करे आपकी मदद हो जाए। अगर आपको लगे कि एफर्ट ठीक थी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।